नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिला के लेबर सुपरिटेंडेंट सर। तो आइए इनसे हम बात करेंगे उस योजना के बारे में जिसके बारे में लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि लेबर कार्ड जिन लोगों के पास है या ई श्रम कार्ड है, उनके बच्चे अगर 60% नंबर लाए हैं तो उनको 10,000 रुपये का जो राशि है वो जिला प्रशासन के द्वारा दिया जाएगा। इस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इस पर हम सर से बात करेंगे। सर, आखिर वो कौन सी योजना है सर? आ, आप सही बोले, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। सबसे पहले जानना होगा कि ई श्रम कार्ड जो है वो भारत सरकार की योजना है और भारत सरकार के द्वारा वो पोर्टल लॉन्च किया गया था पिछले साल 26 अगस्त को। और ई श्रम के अंतर्गत 16 से 59 साल तक के आयु के सभी कामगार आते हैं असंगठित क्षेत्र के, चाहे वो ठेला चलाते हों, रिक्शा चलाते हों, फेरी का काम करते हों या किसी भी अनुसूचित नियोजन जो 69 है उसमें काम करते हों। वो एक अलग स्कीम है जिसमें चूंकि भारत सरकार के पास असंगठित कामगारों का डेटाबेस नहीं है, एक संख्या हमारे पास नहीं है कि हमारे पास कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं पूरे देश में। तो पूरे देश में यह सर्वे चल रहा है अभी और निबंधन का कार्य चल रहा है। और बिहार पूरे देश में अभी दूसरे नंबर पर है और पूर्वी चंपारण बिहार राज्य में 1 नंबर पर चल रहा है। हम लोगों ने अभी लगभग 13,12,000 रजिस्ट्रेशन करा लिया है। टारगेट हमारा चूंकि दूसरा सबसे बड़ा जिला है पटना के बाद ये पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 17 लाख हमारा टारगेट है। तो हम लोग जल्दी ही 31 मार्च तक हम लोगों को ये समय दिया गया, हम लोग टारगेट को पूरा कर लेंगे। तो ये एक अलग स्कीम है। इस स्कीम के तहत यदि कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है। या यदि उसकी स्थायी निःशक्तता हो जाती है तो उस केस में उसको स्वयं 1 लाख रुपये मिलते हैं। और फ्यूचर में इसको हो सकता है आयुष्मान भारत और विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाए। और जो आप लेबर कार्ड की बात कर रहे हैं वो एक अलग स्कीम है, बिहार सरकार की स्कीम है। हाँ, वो बिहार सरकार मतलब है तो सेंट्रल की ही वो एक्ट था और उस एक्ट पे अलग अलग राज्यों ने अपना रूल बनाया। तो बिहार में वह बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाता है। उसमें निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए सिर्फ श्रमिकों का निबंधन कराया जाता है, जिसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 साल के है। तो निर्माण श्रमिक वे हैं जो किसी मकान को, रोड को, पुल को बनाने में लगते हैं, जैसे राजमिस्त्री, उनका हेल्पर, बढ़ई हो गया, पेंटर हो गया, बिजली मिस्त्री हो गए, इवन ईंट भट्ठा में ईंट बनाने वाले, मनरेगा में मिट्टी काटने वाले, तो ये सब निर्माण श्रमिक हैं। उनका निबंधन होता है और उनका निबंधन का शुल्क है 50 रुपया, जबकि ई श्रम का निबंधन निःशुल्क है। लेकिन निर्माण श्रमिक बनने के लिए एक विहित प्रपत्र है जिसमें आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, 2 फोटो लगता है, आधार कार्ड लगता है, बैंक खाता लगता है और 50 रुपये लगते हैं। तो ये आवेदन किसी भी साइबर कैफे से करना है या कोई सरकारी वेब पोर्टल है इसका, या फिर कोई आप जगह निश्चित किए हैं? आवेदन वो श्रम अधीक्षक कार्यालय में या प्रखंड में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कार्यालय में भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो BOCW का जो पोर्टल है उस पर भी वे ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसकी वो जांच होती है। यानी उसकी एक प्रक्रिया है, वो स्थलीय जांच होती है कि कोई व्यक्ति निर्माण श्रमिक हैं कि नहीं, क्योंकि उस योजना के 16 तरह के लाभ हैं। तो सभी लोग उससे जुड़ना चाहते हैं लाभ लेने के लिए, चाहे वो निर्माण श्रमिक हो या नहीं हो, इसलिए उसकी स्थलीय जांच कराई जाती है। उसमें एक व्यक्ति को पिछले 1 साल में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में काम करने का वो इन्फॉर्मेशन देना होता है कि कितना से कितना दिन वो किस ठेकेदार के साथ काम किया या किस मकान में, बिल्डिंग में काम किया, तो उसका नाम नंबर देना होता है। उसका वेरिफिकेशन होता है कि वो सच में निर्माण श्रमिक हैं कि नहीं है। क्योंकि एक निर्माण श्रमिक का जब निबंधन हो जाता है, निबंधन के पश्चात उसको 1 पेज का देखिएगा कंप्यूटराइज, उसको पूरा एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसके नॉमिनी का नाम, उसका आधार, बैंक खाता, पूरा डिटेल्स लिखा होता है। तो उनके जो बच्चे हैं पढ़ाई के लिए जो आप योजना बता रहे थे कि हाँ 10,000 रुपये जो है दिए जाएंगे, तो ये वो जो आप योजना बता रहे हैं उन्हीं के बच्चों के लिए? बिल्कुल वही योजना नहीं है। उसमें जो योजनाएं हैं, सबसे पहले तो उसका 4 लाख का एक्सीडेंटल डेथ का इंश्योरेंस हो जाता है, नॉर्मल डेथ में 2 लाख। और बच्चे जब उसके 2 बच्चे या बच्चियां हैं, यदि वो मैट्रिक या इंटर प्रथम श्रेणी से पास करते हैं तो 60% अंक लाने पर उनके बच्चों को 10,000 रुपये, 70% से ऊपर लाएंगे तो 15,000 रुपये और 80% से ऊपर लाएंगे तो 25,000 रुपये मिलते हैं। यदि उनके बच्चे IIT में एडमिशन लेते हैं, सरकारी जो IIT हमारा है, IIM है, एम्स है, तो पूरा फीस लेबर डिपार्टमेंट वहन करती है उसका। सर, अभी तक कितने लोग जिले से जुड़ चुके हैं इस योजना से? इस जिले में ही नहीं, पूरे बिहार में लक्ष्य दिया गया था 200 निर्माण श्रमिकों का निबंधन प्रति पंचायत। बिहार का सबसे बड़ा जिला था, यहाँ 405 पंचायत थे,
नगर निगम मोतिहारी बन जाने के बाद यह 396 हो गया है। तो हमारा टारगेट 405 के हिसाब से लगभग 81,000 हमारा टारगेट था, और हम लोगों ने इसको लगभग 4-5 महीने पहले ही पूरा कर लिया है। और अभी हमारा लगभग 87,000 निबंधित डाटा ऑनलाइन है, जो आप कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल को www.bocw.bihar.in पर देख सकता है कि प्रखंडवार, पंचायतवार कितने यहाँ निर्माण श्रमिक रजिस्टर्ड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।